हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप परीक्षा में टांडो मचा दोगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो होता है यह एक विस्फोटक है, इसीलिए इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यह विस्फोटक होता है, इसीलिए इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है। तो अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो होता है वो साथ साथ जलने पर जो उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है वो हमारा होता है पीला। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, पीला। आपका प्रश्न नंबर 3 जो है कि पानी के नगर में पीने के जल शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो वह हमारा जो होता है विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 4 जो है कि केल्गन व्यावसायिक नाम है। आपका प्रश्न नंबर 4 जो है कि केल्गन व्यावसायिक नाम है। तो केल्गन जो व्यावसायिक नाम है वह है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केल्गन जो है व्यावसायिक नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। दोस्तों जल की जो अस्थायी कठोरता का कारण है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट है। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, क्लोराइड व सल्फेट। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। तो वह जो हमारा दोस्तों अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, तो उबालना जो विधि है ये अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि प्राकृतिक रबड़ जो है एक बहुलक है जिसका एकलक है। आपका प्रश्न नंबर 7 पूरा कि प्राकृतिक रबड़ जो है एक बहुलक है जिसका एकलक है। तो इसका जो एकलक हमारा है दोस्तों आइसोप्रोपिन है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, आइसोप्रोपिन। आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि FeCl3 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों FeCl3 का मतलब फेरिक क्लोराइड के जो जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, इसके जलीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों 5 होता है। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि दोस्तों किसको क्यूक सिल्वर कहते हैं। दोस्तों इसमें किसको क्यूक सिल्वर कहते हैं, पारा को कहते हैं या शुष्क बर्फ को कहते हैं या स्टील को कहते हैं या लोहा को कहते हैं। दोस्तों इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, पारा को जो होता है दोस्तों उसको क्यूक सिल्वर कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 10 जो है दोस्तों कि आयरन का अयस्क है। जो आयरन हमारा होता है इसका अयस्क क्या है। तो दोस्तों जो आयरन का हमारा अयस्क होता है वो लिमोनाइट भी होता है और हेमेटाइट भी होता है और मैग्नेटाइट भी होता है। ये तीनों जो है दोस्तों हमारे आयरन के ही अयस्क है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो है आयरन लोहे का जो है अयस्क है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी जो होता है दोस्तों हमारा कम होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो होता है कि आवर्धन क्षमता जो होता है अधिक होता है जबकि नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी कम होती है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि एक धरावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा। तो दोस्तों एक धरावेशित और एक ऋणावेशित वस्तु को जब समीप लाएंगे तो उनके बीच जो लगेगा वो आकर्षण बल होगा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आकर्षण बल। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि किसी विद्युत परपंथ में एकांक धनावेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि किसी विद्युत परपथ में एकांक धनावेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। तो वह कार्य हमारा कहलाता है विभवांतर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विभवांतर। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि घरों में विद्युत ऊर्जा की माप की जाती है। घरों में विद्युत ऊर्जा की जो माप है किस मात्रक से की जाती है वो हमारा होता है किलोवाट घंटा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा से जो होता है घरों में विद्युत ऊर्जा की माप की जाती है। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो यह हमारा हो जाएगा लेंज के नियम से जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है लेंज के नियम से। आपका प्रश्न नंबर
अगला आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि किस यंत्र का उपयोग जो है बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है? तो वह जो हमारा होता है डायनमो। डायनमो का प्रयोग जो होता है बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने और सर्च लाइट आदि में किया जाता है, वह डायनमो है। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि सल्फर डाई ऑक्साइड का जलीय विलयन होना, जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो हमारा जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अम्लीय। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? गुब्बारा जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें जो हमारा गैस होता है गुब्बारे में वो हमारा होता है हीलियम। गुब्बारे में हीलियम गैस होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि सबसे कम आयनिक त्रिज्या वाला यौगिक है। जो सबसे कम आयनिक त्रिज्या वाला यौगिक हमारा कौन सा है दोस्तों? वो जो हमारा है सबसे जो है मैग्नीशियम भी है और सोडियम भी है और जिंक भी है। तीनों जो हैं सबसे कम आयनिक त्रिज्या वाले यौगिक हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋणात्मक विद्युतीय तत्व है। दोस्तों आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो ऋणात्मक विद्युतीय तत्व हमारा है वह कौन सा है? वह हमारा है दोस्तों फ्लोरीन। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋणात्मक विद्युतीय तत्व है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि रेडियो एक्टिवता एक गुण है। तो रेडियो एक्टिवता जो है एक गुण है, वो किसका है? नाभिक का। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि निम्नलिखित में से सदिश राश है। तो इसमें से जो हमारा सदिश राश कौन सा है? बेग। बेग जो हमारा है ये सदिश राश है। आपका प्रश्न नंबर 23 आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि निम्नलिखित में से अदिश राश है। तो इसमें से जो हमारा अदिश राश कौन सा? गतिज ऊर्जा जो हमारा है अदिश राश है। ये तीनों जो है सदिश राश हैं और ये जो है गतिज ऊर्जा ये हमारा अदिश राश है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि किसी पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा कहलाती है। किसी पदार्थ के अणुओं की जो हमारी ऊर्जा कहलाती है वो कहलाती है आंतरिक ऊर्जा। किसी पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा कहलाती है आंतरिक ऊर्जा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 25 जो है कि जल के घनत्व महत्तम होता है। जल का घनत्व जो होता है महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर या 4 केल्विन पर या 4 फ़ारेनहाइट पर। तो दोस्तों जो जल का जो घनत्व होता है वो सबसे महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि 26 जो है कि ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, थर्मामीटर का उपयोग जो है ताप मापने के लिए किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है कि मरकरी का अणुभार होता है। जो मरकरी हमारा होता है Hg जिसको बोलते हैं, इसका अणुभार कितना होता है? इसका जो अणुभार हमारा होता है वह 200 होता है। दोस्तों मरकरी को पारा भी कहते हैं और इसे Hg से भी संबोधित करते हैं और मरकरी भी कहते हैं दोस्तों, तो पता है, याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला 28 जो है कि सोना का अयस्क है। सोना गोल्ड जो होता है उसका अयस्क क्या है? तो इसमें जो उसका अयस्क होता है ओरिक क्लोराइड होता है। और दोस्तों सोना का एक अयस्क और भी होता है, उसे कहते हैं केल्वेराइट। केल्वेराइट और ओरिक क्लोराइड जो है सोना का अयस्क है। सिनेबार जो है दोस्तों ये हमारा ये मरकरी का अयस्क है। और कोरंडम जो है दोस्तों ये हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 29 जो है कि सोडियम का अयस्क है। सोडियम का जो हमारा अयस्क होता है दोस्तों वो कौन सा है? सोडियम है या नाइट्रोजन है या क्लोरीन है या ब्राइन है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सोडियम का जो अयस्क होता है वह ब्राइन होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा, ब्राइन। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 30 जो है कि कौन सा मिश्रण जो है पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें से जो है पेट्रोलियम गैस को एथेन भी दर्शाता है, प्रोपेन भी दर्शाता है और ब्यूटेन भी दर्शाता है। इसमें से तीनों आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, उपयुक्त, क्योंकि एथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो तीनों जो है मिश्रण जो है पेट्रोलियम गैस को दर्शाते हैं। तो दोस्तों आपके 30 प्रश्न थे, आपके 30 प्रश्न हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।